जय हिंद दोस्तों। तो एसएससी जो है एक से एक नोटिफिकेशन निकाली जा रही है, क्योंकि एसएससी जो भी कैलेंडर निकाला है उसके मुताबिक जो अपनी नोटिफिकेशन है वो निकालते जा रही है। ये कल नोटिफिकेशन आया है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025 का। ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 5-6 से, मतलब कल से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं और 26/6/2025 को इसकी लास्ट डेट रहेगी। और कंप्यूटर जो डेट बताई जा रही है पेपर की वो बताई जा रही है 12 अगस्त 2025। पेपर 1 की डेट बताई जा रही है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन सी पोस्टें रहती हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर सेंटर सेक्रेटरीट में रहती है, लेवल 6 की ये पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर लेवल 6 की पोस्ट है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है। और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है सीआरपीएफ के अंदर, लेवल 6 की ये भी पोस्ट रहने वाली है। अगर पोस्टों की मैं बात करूँ तो टेंटेटिव पोस्टें जो इन्होंने बताई हुई हैं 437 पोस्टें जो इन्होंने बताई हुई है। तो मतलब 437 टोटल पोस्टें इन्होंने बताई हैं। तो इसमें मैं बात करूं एज की, तो एज इसमें जो रहती है वो 18 से 30 रहती है। इन्होंने बताया भी हुआ है द कैंडिडेट बॉर्न बिफोर, मतलब पहले नहीं होना चाहिए 26/6/1995 से पहले नहीं होना चाहिए, और 26/6/2007 के बाद पैदा नहीं हुआ होना चाहिए कैंडिडेट। 18 से 30 इसमें एज है। रिलैक्सेशन की मैं बात करूं तो रिलैक्सेशन भी इसमें दी गई है। SC ST वालों को 5 साल की है, OBC को 3 साल की है, PWD वाले को 10 साल की है। इस तरह से सबको रिलैक्सेशन जिस हिसाब से दी जाती है उस हिसाब से रिलैक्सेशन भी इसमें दी गई है। तो इसमें बात करूं तो आगे नोटिफिकेशन की, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने बताई हुई है A से C जो तक पोस्टें हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यूनिट ट्रांसलेशन ऑफिसर और यूनिट ट्रांसलेटर की MA डिग्री चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी होना चाहिए। और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, या तो मास्टर डिग्री इंग्लिश में हो विद हिंदी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और भी बड़ी सारी क्वालिफिकेशन है, मास्टर डिग्री या फिर रिकॉग्नाइज विद एनी सब्जेक्ट एंड हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम एज ए कंपल्सरी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब ट्रांसलेशन आनी चाहिए क्योंकि पोस्ट ही ट्रांसलेशन की है, तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन बच्चे को आनी चाहिए। इसीलिए डिफरेंट इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही रोल बताया गया है। पोस्ट ई की मैं बात करूँ सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की, तो वो भी सेम है, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। ये सेम मतलब ऐसे 2 बार डाल दिया, बट जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो सेम ही इसमें भी बताई गई है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ सब इंस्पेक्टर वालों के लिए, तो फॉर ऑल कैंडिडेट शूट ड्राइव वालों के लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट इसमें बताई गई है। जो भी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब के लिए 162.5 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। और जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं शेड्यूल ट्राइब 162.5 सेंटीमीटर है और 50 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है बाकी के लिए। तो इसमें चेस्ट की मैं बात करूं तो इसमें बताया गया, देख सकते हैं आप, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड। जनरल शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड और उनके लिए 77 है, और शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 है, और 82 एक्सपेंडेड है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 81 है एक्सपेंडेड। ठीक है, ये आ गया। और आंखों का 6/6 का बताया गया है। तो इसमें पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर में इसमें क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर इसमें जो रहेगा, इसमें एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स इसमें रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड रहेगा, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश दोनों इसमें आएंगी। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट का टाइम उनको दिया जाएगा जो भी बच्चे पैरा 6 में PWD उनको आता है, उनको होता है टाइम एक्स्ट्रा। और सेकंड जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ट्रांसलेशन एंड एसे 200 मार्क्स का ये रहेगा, वो 2 घंटे का ये भी पेपर रहेगा। पेपर 1 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस रहेगा, बेस्ड ऑन द स्कोर इन द पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी शॉर्ट लिस्ट टू, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे पेपर 2 के लिए, जो पेपर 1 जिनका होगा उन्हीं को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा पेपर 2 के लिए। अब नेगेटिव मार्किंग में बात करूँ 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये आप देख सकते हैं। और जो फिजिकल टेस्ट होगा वो भी होगा, ये आप देख सकते हैं बच्चों का कंप्यूटर बेस्ड पेपर 1 का क्या क्या सिलेबस के बारे में बताया हुआ, ट्रांसलेशन ऐसे ये बताया गया है। तो इसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ही रोल है, बाकी मैथ्स रीजनिंग इसमें कुछ भी नहीं आएगा। फ़ीस की मैं बात करूँ तो एसएससी की जो फ़ीस रहती है 100 रुपीज़ रहती है। SC ST वालों के लिए PWD उनके लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं रहती है, मतलब बाकियों के लिए 100 रुपीज़ इसमें फ़ीस रहती है। तो ये इसका पैटर्न था पेपर का, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया।
ये था, जो भी बच्चे हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एलिजिबल हैं वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। कल से फॉर्म लगना शुरू हो गए हैं, तो जाइए और इन फॉर्म को भरिए। फॉर्म भरने के लिए आप जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट www.ssc.gov.in पे जाके आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन था एसएससी की तरफ से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।